नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस प्लस एकेडमी। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारत के ऐसे संवैधानिक पद हैं जो संविधान के संरक्षणकर्ता के रूप में अपनी शपथ लेते हैं। और हाल ही में दोस्तों इन दोनों के चुनाव अभी चर्चा में हैं। आपको पता है आज राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो चुका है। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी वोट अपना कास्ट कर दिया है और भी स्टेट्स में सभी लोगों ने अपने मुख्यमंत्री सहित वोट कास्ट किए हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं और एक यशवंत सिन्हा जी हैं जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं। जो विपक्ष जो है इस बार एकजुट होकर उन्होंने उनको उम्मीदवार बनाया है। और वहीं द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो बीजेपी समर्थित एनडीए गठबंधन से उम्मीदवारी पेश कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो भी 11 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। और जो प्रोविज़न अपने राष्ट्रपति के लिए है कि हाँ भाई, राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगला राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए, वही प्रोविजंस हमारे उपराष्ट्रपति के लिए भी संविधान में किए गए हैं। तो दोस्तों, उसी के लिए 6 अगस्त को अपने उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं पद के लिए। और उसके लिए दोस्तों दोनों ही तरफ से जो बीजेपी समर्थित एनडीए गठबंधन है और कांग्रेस समर्थित यूपीए गठबंधन है, इन दोनों ने अपने अपने दावेदार पेश कर दिए हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति कौन होता है सबसे पहले, फिर उसका चुनाव कैसे होता है, फिर उपराष्ट्रपति अपने पास चाहिए क्यों, फिर उसके बाद उसको कैसे चुना जाता है। साथ ही दोस्तों, इस बार उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक एमसीक्यू आप सभी के लिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दोस्तों, शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये हो गया कि ये जो पद है ये कभी खाली नहीं रह सकता। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से आर्टिकल कौन सा है जो ये बताता है? 52, 61, 62 या 63? इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मैं दे ही दूंगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वाई इन न्यूज़। दोस्तों, ये कौन है? बंगाल के राज्यपाल। कौन? जगदीप धनखड़ जी। ये राजस्थान में जन्मे हैं दोस्तों और जाट परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये है मार्गरेट आल्वा। दोस्तों, इन्हें विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इन्हें बीजेपी समर्थित एनडीए गठबंधन ने। दोस्तों, दोनों ही जो ये लोग हैं, इन दोनों को राज्यपाल जो पद है उसको सुशोभित करने का मौका मिला है और अभी ये उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीदवार आपको पता है दोनों ने घोषित कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इलेक्शन जो है ये कब होने हैं। अगस्त 6 अगस्त को इसका इलेक्शन होना है। अभी अनाउंसमेंट कौन करता है? सबसे पहले दोस्तों अपने सवाल उठने चाहिए, इलेक्शन कमीशन जो है ये इसका अनाउंसमेंट किया। इलेक्शन कमीशन ही अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन करवाता है, वही इनका करवाता है। अब आर्टिकल 56 क्या कहता है दोस्तों? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल रिमेन इन ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए दोस्तों वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं और इसके चुनाव हैं जो 6 अगस्त को होने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये चुनाव होने हैं तो उसके लिए कोई इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कोलाज था वो हमने उस एक वीडियो में पढ़ा था। तो अब इलेक्टोरल कोलाज या इलेक्टोरल सिस्टम जो है या वो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कोलाज विच इंक्लूड्स मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो नामांकित या मनोनीत उम्मीदवार होते हैं, अपॉइंटेड, ये लोग वोट कास्ट नहीं कर सकते। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो चुनाव है, जो इलेक्शन है वीपी का, उपराष्ट्रपति का, इसमें जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए। और वोटिंग कैसे होती है दोस्तों? सीक्रेट बैलेट से। वहाँ पे कोई ईवीएम नहीं लगी होती है। चलिए, और अब इलेक्टोरल कोलाज अभी का देख लेते हैं दोस्तों। ये एनडीए बीजेपी समर्थित एनडीए गठबंधन है, ये यूपीए और ये अदर्स। एनडीए के पास दोस्तों लोकसभा में 62% सीट्स हैं और टोटल गठबंधन सहित उसमें बीजेपी की अकेले की 303 सीटें हैं और बाकी उनके समर्थक जो दल हैं उनकी है। राज्यसभा में दोस्तों यही हाल है। बीजेपी के पास शायद 91 सीट्स हैं जो राज्यसभा में अभी उनके बीजेपी की खुद की है और उसके अलावा उनके अलायंस जो है उनकी सीटें हैं। टोटल दोस्तों ये आ जाता है 449 780 में से। तो दोस्तों इनके पास बहुमत तो पूरा साफ साफ दिख ही रहा है। अब बात कर लेते हैं विपक्ष की। विपक्ष इस बार दोस्तों यूपीए के साथ साथ अदर्स का भी है। ठीक है, तो अब ये मिल भी जाए तो अभी 58% को तो पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इसमें कांग्रेस समर्थित जो यूपीए गठबंधन है उनके पास 20% सीट्स हैं लोकसभा में, 21% सीट्स है राज्यसभा में और 21% सीट्स टोटल की जो है ये इनके पास है। टोटल कितनी होती है? 160 होती है 780 की। और अदर्स में देख लेते हैं दोस्तों, जो वाम दल हैं जो इन दोनों गठबंधन के साथ में अपना कुछ भी ताल्लुक नहीं रखते, तो उनके पास कितनी सीट्स हैं? 18% सीट्स दोस्तों लोकसभा की है, 31% सीट्स राज्यसभा की। और ओवरऑल देखा जाए इनका एवरेज टोटल देखा जाए तो 22% सीट्स इनकी टोटल आती है। आज की स्थिति में दोस्तों देखें तो जम्मू कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया गया और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है।
ठीक है। तो अब वहाँ की जो 4 राज्यसभा की सीट थी वो वैकेंट है, खाली पड़ी है। फिर उसके बाद में दोस्तों एक राज्यसभा एमपी थे, उनको त्रिपुरा का सीएम बना दिया गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो भी सीट खाली पड़ गई है। फिर जो 3 नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, वो 3 सीट भी खाली पड़ी है। आपको पता है 12 जनों को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है, किस किस पे? कला, विज्ञान, साहित्य और खेल आदि जो भी इनमें उनको नॉमिनेट करता है। तो 12 में से 9 ही अभी नॉमिनेटेड हैं। तो दोस्तों उम्मीद की जा रही है या तो जो प्रेसिडेंट अभी हैं वो इन 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करके ही जाएंगे, ताकि ये लोग अपना वोट कास्ट कर सकें एनडीए के समर्थन में। और अगर ऐसा नहीं भी होता है दोस्तों, तो भी ये संभावनाएं बन रही है कि इस बार का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एनडीए गठबंधन से ही होगा। तो अब दोस्तों हम कयास लगाते हैं, अगर 240 मेंबर राज्यसभा के हैं, उन्होंने अपने वोट कास्ट किए, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स विल बी 783, बट अगर वहाँ पे 237 ही होते हैं, क्यों दोस्तों? वो 3 सीट्स जो राज्यसभा की नॉमिनेटेड वाली होती है वो अगर नहीं होती है तो क्या होगा? तो ये फिगर 780 पे आ जाएगा। अब इसका बहुमत का आंकड़ा क्या होगा दोस्तों? टोटल सीट्स कितनी है वहाँ पे? जो 780 है, अब 783 की आधी +1 जो प्राप्त कर लेगा वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, अगर नहीं करता है तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। अब इवेंट्स देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले 5 जुलाई 2022 को इशू किया इलेक्शन कमीशन ने कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, और लास्ट डेट जो है आज नॉमिनेशन के लिए। तो आपको पता है नॉमिनेशन मार्गरेट आलवा जी और जो अपने धनखड़ जी हैं, दोनों ने नॉमिनेशन भर दिया है, फाइल कर दिया है। फिर उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं जो नॉमिनेशंस की जान पहचान होगी, स्क्रूटनी होगी, जो वापस लेने की भी डेट होगी उसकी 20 जुलाई है, ठीक है। और सॉरी 20 जुलाई नहीं, स्क्रूटनी की 20 जुलाई है और वापस लेने की डेट जो है वो 22 जुलाई है, ठीक है। और किस तारीख को चुनाव होगा? 6 अगस्त को। और किस दिन काउंटिंग होगी? 6 अगस्त को, ठीक है जी। 6 अगस्त को अपने को पता पड़ जाएगा अपना उपराष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन मैं आपको आज ही बता दूंगा इसी वीडियो में कि अपना उपराष्ट्रपति कौन होगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है बहुत सारे प्रावधान है हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सबके लिए। तो अब मैं इसको जूम करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि अपना जो उपराष्ट्रपति है वो कौन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला वो सिटीजन हो इंडिया का, ठीक है, और उसने 35 ईयर की एज जो है उसको कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है जी। और दोस्तों राज्यसभा का मेंबर बनने की जो काबिलियत है वो रखता हो। अब राज्यसभा के मेंबर बनने की काबिलियत क्या होगी दोस्तों, अब आप ये पूछोगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो 30 साल की उम्र। चलिए जी, आपकी 30 साल की उम्र नहीं हुई है मुझे पता है, क्योंकि आप सभी लोग अभी पढ़ रहे हैं और 30 साल की उम्र में अभी कोई भी इंडिया में युवा पढ़ता नहीं है। तो 30 साल की सबसे पहले दोस्तों वो उम्र पार हो कर लेनी चाहिए उसको। फिर उसके बाद दोस्तों किसी भी संस्था या न्यायालय द्वारा वो दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप बोलोगे दिवालिया पागल घोषित हुआ तो भाई साहब कोई गलत निर्णय ले लिया उसने तो गड़बड़ हो जाएगी ना, देश के भविष्य का सवाल है। उपराष्ट्रपति पद जो है संवैधानिक पद है, उसको संविधान का संरक्षण करना है, पता पड़े वो खुद का नहीं कर पा रहा, तो फिर दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अक्षय कुमार नहीं होना चाहिए, मतलब वो भारत का ही निवासी होना चाहिए, नागरिकता उसके पास भारत की होनी चाहिए। और यूएस में दोस्तों ऐसा नहीं है, यूएस में क्या है कोई भी हो सकता है, वहाँ पे आके रहो आप देख लो। लेकिन भारत में राष्ट्रपति बनने की अर्हता जो है, जो एलिजिबिलिटी है, और उपराष्ट्रपति वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है जी। अब राज्यसभा सांसद बनने की प्रक्रिया आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा मैं, लेकिन दोस्तों ये मोटा मोटी एलिजिबिलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर दोस्तों आर्टिकल 67 जो है वो क्या कहता है दोस्तों, वो बात करता है इस उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। दोस्तों कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, ठीक है। और फिर उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ इसमें और कही जाती है कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले। इसका एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, 11 अगस्त को हमारे जो अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति जी हैं वेंकैया नायडू जी, वो रिटायर हो रहे हैं, वो अपना पद छोड़ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए 6 अगस्त को चुनाव नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, और अगले साल 6 अगस्त को होते हैं, तो दोस्तों अगले साल तक जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो वेंकैया नायडू जी होंगे। हालांकि मैंने टेन्योर ज़्यादा बता दिया, ये इतना होता नहीं कभी भी। कई बार दोस्तों उपराष्ट्रपति जो निर्विवाद रूप से भी चुन लिए जाते हैं। तो ये आपको मोटा मोटी मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। फिर दोस्तों 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। अच्छा, उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। कैसे भाई? राज्यसभा में दोस्तों एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, लेकिन उस रिजोल्यूशन लाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो 14 दिन पहले देनी पड़ेगी कि हम ये रिजोल्यूशन ला रहे हैं, ठीक है। अब वो राज्यसभा में अगर रिजोल्यूशन आ जाता है, और मान लीजिए उस दिन राज्यसभा में 240 मेंबर हैं, तो इनका जो 50% +1 कितना होगा?
120 तो हो गया, 50 + 1, 121 लोगों ने बोल दिया कि हमें उपराष्ट्रपति पद से दिक्कत है, इनके उपराष्ट्रपति बनने से दिक्कत है। तो उस वक्त जितने भी उपस्थित लोग हैं और मतदान देने वाले हैं, उनका बहुमत जो होगा वो उसके बाद में उनको हटाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है वहाँ से। तो दोस्तों ये मोटा मोटी आर्टिकल 67 कहता है। फिर दोस्तों उसके बाद में मैंने आपको बता दिया है कि वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। किसको बोल के करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। फिर उसके बाद में जो राज्यसभा की मेजोरिटी है वो भी उनसे हटाया जा सकता है। फिर अब दोस्तों अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए भी हमारे संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है, वो है आर्टिकल 71 का। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, किसी के भी चुनाव में कोई भी बाधा आती है, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो सारे विवादों का निपटारा कौन करेगा दोस्तों? जो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय में सारी जांच पड़ताल की जाएगी, सारी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी डिस्प्यूट इनके बीच में होता है तो दोस्तों अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, कौन कौन इसमें वोट देंगे, कैसे कैसे चुना जाएगा, और उसके अलावा दोस्तों हम और भी संवैधानिक प्रावधान पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने बताया कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, इसका आंसर मैं इसमें आपको नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको खुद को देना है। फिर दोस्तों हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों उसके बाद में हमने देखा आर्टिकल 67, ये क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति कब तक जो है अपना पद धारण करता रहेगा, और उसके बाद में दोस्तों वो किसको अपना इस्तीफा दे सकता है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। अब हम दोस्तों कर लेते हैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन। जी हाँ, बिल्कुल, जिसके लिए जाने जाते हैं सब लोग। चांसेस आर ओपन बट बीजेपी बैक्ड श्री धनखड़ में सक्सीड करंट वाइस प्रेसिडेंट श्री नायडू। दोस्तों चांसेस ओपन है सबके लिए बिल्कुल, लेकिन चुनाव में कोई नहीं जानता। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो उपराष्ट्रपति पद है वो इस बार धनखड़ जी सुशोभित करने वाले हैं। इसमें दोस्तों अब बीजेपी की राजनीति बताई जा रही है कि बीजेपी जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जाट वोटों को टारगेट करके इन्होंने इनको बनाया वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार। लेकिन अब खैर राजनीति की बात है दोस्तों, लेकिन जब ये उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो एक संवैधानिक जो पद है, संवैधानिक प्रधान का जो पद है वो इनके पास में आ जाएगा। तो उसके बाद में दोस्तों राजनीति नीचे की चीज़ हो जाती है। तो धनखड़ जी बिल्कुल इसमें वाइस प्रेसिडेंट की जो उम्मीदवार की दावेदारी है इसमें सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे आज के MCQ पे। कौन कहता है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर अगर आप सोच रहे हो 63, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहे हो दोस्तों। इसका आंसर है आर्टिकल 63, जो क्या कहता है? देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि वो पद खाली नहीं रह सकता है। अगर करंट वाइस प्रेसिडेंट को हटना है या उनका पद खत्म हो रहा है, कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उससे पहले अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये इस आर्टिकल के द्वारा कहा गया है। जो 11 अगस्त को जो हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट है वो हट रहे हैं, तो उनका चुनाव जो 6 अगस्त को हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका जो आधार है वो ये आर्टिकल है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो हमारे ऑफिशियल ऐप सक्सेस प्लस एकेडमी को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इसकी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी फ्री में, पहली बात तो। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी दोस्तों NCERT कोर्स जो है पॉलिटी का वो लॉन्च होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत मिनिमल प्राइस में सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। और उसके अलावा दोस्तों जो हमारा वेब पोर्टल है वो भी ऑनलाइन है। आपको एड्रेस में जाकर क्या लिखना है? study.successplusacademy.com, और इस लॉगिन कोड के थ्रू लॉगिन करके आप वहाँ से जो फ्री कंटेंट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है सक्सेस प्लस एकेडमी, इसको भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों मैं आप बात कर लेता हूँ एप्लीकेशन की। वहाँ पे स्टडी मटेरियल में करंट अफेयर्स की जो भी हमारे अभी रेगुलर वीडियोस आने लग जाएंगे, उनकी PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर दोस्तों हिस्ट्री का जो कोर्स सुमित सर करवा रहे हैं उसकी PDF आपको वहाँ पे मिलेगी। फिर दोस्तों NCERT की बहुत सारी बुक्स हैं, और उसके अलावा जो मेरे नोट्स होंगे वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभी दोस्तों वहाँ पे 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहला तो है मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों। अभी इन पे थोड़ी सी छूट भी चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस छूट का फ़ायदा उठा के वहाँ पे जल्दी से कोर्सेज परचेज कर लें। इन कोर्सेज की विशेषता क्या है दोस्तों? ये बाईलैंग्वेज है। सबसे पहले बाईलैंग्वेज होने का मतलब है द्विभाषी होना हिंदी में। हिंदी वालों के लिए भी अच्छी है, इंग्लिश वालों के लिए भी अच्छी है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अब एक ही वीडियो में आपको हर चीज़ मिल रही है, क्योंकि दोस्तों कई लोग होते हैं कि हिंदी वाले इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश वाले हिंदी नहीं पढ़ सकते, तो दोनों एक साथ भी पढ़ सकते हैं भाई, क्यों नहीं पढ़ सकते? तो आप दोस्तों मैं चाहूँगा कि ये कोर्सेज परचेज करें। अभी वहाँ पे 50% का डिस्काउंट ऑन है, तो आप वहाँ पे जाके कोर्सेज ऑन जो परचेज कर सकते हैं। फिर दोस्तों बहुत ही जल्दी अगर
ये सक्सेस होता है तो टेस्ट सीरीज जो हमारी लॉन्च होने वाली है वो आपको बहुत जल्दी हमारे एप्लीकेशन में दिख जाएगी। और अभी हमारी टेस्ट सीरीज कुछ लॉन्च हो भी चुकी हैं, जो इन्होंने कोर्स परचेज़ किया है उनको पता पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, और दोस्तों पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता पड़े कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कौन बनेगा इस बार और कैसे बनेगा, क्या प्रक्रिया होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।